हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 324 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 324 आईपीसी कहता है हर्ट बाय डेंजरस वेपन। तो हम देखते हैं कि सामान्य जीवन में अगर दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाता है और उस विवाद के चलते बल का प्रयोग होता है और हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी डेंजरस वेपन जैसे लाठी, डंडा या कोई चाकू या लोहे की रॉड या इसके द्वारा अगर वह कोई हमला करता है तो इस हमले में जैसे स्टैबिंग, कटिंग, शूटिंग, कोई शूट करने वाला कोई हथियार जैसे धनुष बाण या कोई ऐसा आइटम जिससे जो लाइफ के लिए डेंजरस है, यह जानते हुए कि इस हथियार का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले की जान भी जा सकती है। तो वॉलंटरी उसे पता है हत्या करने वो उसे पता है चोट पहुंचाने वाले को कि इस हथियार से अगर हम उसे चोट पहुंचाएंगे तो उसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। तो ये है 324 में हम देखेंगे जैसे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन में कौन कौन से वेपन यूज हो सकते हैं, जैसे एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी वेपन जो मैंने बताया अभी आपको, या कोई मीन्स ऑफ फायर एंड हीटेड सब्सटेंस जैसे कोई गर्म जलती हुई आग या कोई हीटेड सब्सटेंस में ये आ गया जैसे गर्म चीज़, जैसे कोई गर्म पानी, गर्म तेल, इस चीज़ से अगर वह दूसरे पक्ष पे इससे हमला करता है, और या पॉइजन, ये जानते हुए कि इस पॉइजन को वो इनहेल करेगा तो सामने वाले को नुकसान हो सकता है या वो उसके रक्त में जाकर मिलेगा तो उसके शरीर में इससे क्षति पहुंच सकती है। और कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, कोई विस्फोटक पदार्थ जैसे बम या कोई ऐसी जलती हुई चीज़ या पेट्रोल, डीजल, तो इन सब चीज़ों से अगर कोई हमला करता है तो वह 324 की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि आईपीसी का जो चैप्टर 16 है वो 299 से लेकर 377 तक वो शरीर से संबंधित है। अगर किसी के शरीर को एक पक्ष किसी दूसरे के शरीर को अगर पीड़ा पहुंचाता है तो ये आईपीसी के चैप्टर 16 में डिफाइन है। अब इन सेक्शनों में सेक्शन 319 से 338 तक ये चोट से संबंधित है। इसमें चोटें दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सिंपल इन नेचर, साधारण प्रकृति की, और दूसरी ग्रीवियस यानी कि गंभीर प्रकृति की चोट से संबंधित है। और इसमें जो है कोई आयुध, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डेंजरस वेपन यूज हो। तो ये 324 में अगर हम देखेंगे तो 324 तभी बनेगा जब कोई वेपन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो पनिशमेंट है, जो आईपीसी में जो एक्ट में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है 3 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों। ये जो 324 सेक्शन है ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और ये बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, और इसमें जो है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। अब इसमें अगर हम कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम ऐसे समझेंगे, अगर ए और बी के बीच में अगर कोई विवाद हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, उस विवाद के तहत बल का प्रयोग हुआ है और हाथापाई के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को डंडे से या चाकू से, कोई नुकीली चीज़ से कट कर दिया है, उसके हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में कोई कट हो गया है या चोट लगी है तो ये 324 के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें दोनों पक्षों के बीच क्या रेमेडी है। जो प्रथम पक्ष है जिसे चोट लगी है, जो विक्टिम है, वो जो है थाने में जाएगा और एसएचओ महोदय को एक रिटर्न में कंप्लेंट देगा जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे एज पर लॉ इन्वेस्टिगेट करेगा।
और जो दूसरा पक्ष है उसके लिए ये रेमेडी है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, वो किसी एडवोकेट, कोई अच्छे एडवोकेट की मदद लेकर के अपनी सेम डे, इसमें सेम डे बेल भी हो सकती है, क्योंकि हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो उसे बेल जो है मिल जाएगी। और ये क्योंकि जो सेक्शन है ये इसमें 3 साल तक की सज़ा है, तो ये सेक्शन 41A CRPC के अंतर्गत आएगा। इसमें तुरंत जाकर के पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले 41A का नोटिस, क्योंकि एक्ट हमारे एक्ट में ही एक उसी में दंड प्रक्रिया संहिता में ही ये प्राविधान है 41A के तहत, वो उसको नोटिस देगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जो अभियुक्त है उसे उसके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा, फिर एज पर लॉ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो ये है दोनों पक्षों के लिए क्या इसमें रेमेडी है, वो इससे हमें पता चलता है। तो ये था सेक्शन 324। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि इसमें वेपन का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्ट में बताया गया है, वेपन है या पॉइजन है या कोई एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी फायर और कोई एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो प्रथम पक्ष जो विक्टिम है वो अपना मेडिकल कराएगा, और फिर डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही ये तय होगा कि इसमें इंजरी सिंपल इन नेचर है या कैसी है। तो ये 324 है। अब हम अगले वीडियो में 325 की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।